हेलो गाइस, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा रिमेनिंग डेटा टाइप्स के बारे में। जो हमारे रिमेनिंग डेटा टाइप्स हैं दोस्तों, जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स को जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर करा दिया था। जो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स थे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, इन सब के बारे में मैंने जो है आपको लास्ट वीडियो में करा रखा है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है पुराना वीडियो देखें ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में आज जो हम बात करेंगे वो है बाइट। तो बाइट बेसिकली क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम, ये क्या करता है, स्टोर करता है ग्रुप ऑफ बाइट नंबर। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि बाइट नंबर क्या होता है। कि बाइट नंबर कैसा नंबर है भाई, कि किस टाइप के नंबर को स्टोर करता है। तो बाइट नंबर के बारे में बता दूं दोस्तों, बाइट नंबर बेसिकली यहाँ पे पाइथन में क्या है कि इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो रेंज होता है, ये होता है 0 से लेके 256। 0 से 256 मतलब 0 से लेके 256 तक के बीच का ही वैल्यू जो है ये स्टोर कर सकता है। और 256 के बीच का कहने का मतलब क्या है कि ये 256 जो है नहीं स्टोर करा सकता, मतलब 255 जो वैल्यू है ये स्टोर कर सकता है। तो रेंज डेटा टाइप के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि जब हम ऐसे लिखते हैं कुछ भी तो ये पहला वैल्यू जो है कंसीडर किया जाता है और ये लास्ट वैल्यू जो है इससे एक कम वैल्यू जो है हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको पता लग जाएगा जब मैं रेंज डेटा टाइप डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे इसका बाइट जो नंबर का बेसिकली रेंज क्या होता है 0 से 256 तक। और ये क्या है, बाइट्स डेटा टाइप क्या है, स्टोर करता है ग्रुप ऑफ बाइट नंबर को। तो यहाँ पे चलिए मैं अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज करिए बाइट डेटा टाइप का एग्जांपल देखने के लिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट ले लेना है। एक आप लिस्ट ले लीजिए कोई भी नंबर का 50, सपोज करिए आपके लिस्ट में ये नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई भी एक वेरिएबल बनाना है और उसमें क्या करना है, आपको बाइट्स जो फंक्शन के अंदर जो है आप इस लिस्ट को आप पास करा दीजिए। अब आपको क्या करना, अब आप प्रिंट कर लीजिए टाइप ऑफ बी, ये आपको पता लग जाएगा किस टाइप का है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप ऑफ बी चेक करूंगा, यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे तो ये क्या आएगा, बाइट्स टाइप का। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाया और उसको क्या कर दिया, बाइट्स टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, बाइट्स। यहाँ पे आउटपुट जो आ गया टाइप हमारा जो है बाइट्स टाइप का। अब मैंने नेक्स्ट क्या बोला था दोस्तों कि इसका जो वैल्यू जो है वो होना चाहिए 0 से लेकर 256 के बीच में। चलिए अब इसके वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 257 कर लेता हूँ। चलिए अब इसको यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पे देखिए एरर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे रन करा, यहाँ पे देखिए वैल्यू एरर आ गया, बाइट्स मस्ट बी इन रेंज 0 to 256। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब 256 करके देखते हैं, 256 करके देखते हैं, फिर से वापस से रन करते हैं इसको। वापस से रन करा, यहाँ पे देखिए फिर से रेंज जो है यहाँ पे 0 से 256 बोल रहा है। अब रेंज 0 से 256 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, लास्ट वैल्यू जो हम नहीं कंसिडर करते। तो यहाँ पे अगर 255 में रखूं तो ये टोटली वैल्यूड होगा। यहाँ पे वापस से मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा इस केस में। नेक्स्ट जो है, अब इसके वैल्यूज को कैसे प्रिंट करें, ये तो पहले तो मैंने टाइप प्रिंट करके दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए बी, इसका मतलब बी को मैंने क्या कर दिया, बाइट्स टाइप पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन टैबलेट की हेल्प से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये इसको लिखा इस लाइन को, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब बी एक एरे बन गया यहाँ पे बी, और उसके अंदर वैल्यू क्या है 10, 20, 50, 255। अब बी के अंदर जो वैल्यू इतना आ गया। अब सपोज करिए आप बी ऑफ 0 अगर आप प्रिंट करते हैं तो ये क्या दे देगा आपको, ये आउटपुट दे देगा 10। बी ऑफ 1 प्रिंट करते हैं तो ये आउटपुट क्या दे देगा आपको, 20 दे देगा। बी ऑफ -1, ये क्या है, ये इंडेक्सिंग है। ये क्या है, 0th इंडेक्स है। ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्स है। ये है सेकंड इंडेक्स, ये है थर्ड इंडेक्स। और यहाँ से पीछे से जब आप स्टार्ट करेंगे इंडेक्स, तो ये क्या है, -1 से स्टार्ट होता है, -1, -2 ऐसे जाता है। तो बी ऑफ -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आउटपुट 255। और वैसे ही बी ऑफ -2 करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा आउटपुट 50। ऐसे ही ये जो है आप इंडेक्सिंग का भी यूज करके जो है इसके आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं फॉर लूप यूज करूंगा यहाँ पे, बेसिकली फॉर लूप के हेल्प से आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे फॉर लूप कैसे मैं यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा फॉर आई इन बी। अब देखिए बी क्या है हमारे पास, बी के अंदर हमारे पास ये इतने वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट आई। अब ये देखिए कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। बेसिकली
फॉर लूप, जब लूप्स वगैरह हम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो हमारा एरे है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो हमारा एरे है, यहाँ पे एरे के अंदर क्या है वैल्यू 10, 20, 50, 255। तो ये क्या करेगा, आई क्या है फॉर आई इन बी, अब आई पहले 10 के पास जाता है, 10 के पास जाएगा तो ये वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा, आई वापस आया अंदर, यहाँ पे प्रिंट कर दिया 10। फिर ये जब तक वैल्यू इसके अंदर है, इस एरे, इस बी की लिस्ट के अंदर, तब तक ये प्रिंट करते रहेगा। फिर आई कहाँ गया, 20 के पास, फिर 20 प्रिंट कर लिया, फिर 50 के पास गया, 50 प्रिंट कर लिया, फिर 255 के पास गया, 255 प्रिंट कर लिया। तो देखिए ऐसे ही ये फॉर लूप काम करता है। इसको और अच्छे से मैं बताऊंगा जब लूप्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे, मैं जब आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे अभी चलिए मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये सारी चीजें। तो यहाँ पे सपोज करिए अब आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट बी ऑफ 0। तो यहाँ पे आउटपुट पहले आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट जो आना चाहिए 10 आना चाहिए। चलिए रन करते हैं, यहाँ पे देखिए आउटपुट जो है आपको 10 मिल गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी ऑफ -1। आप जो है और भी एग्जांपल्स जो है ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी ऑफ -1, बी ऑफ -1 अगर आप यहाँ पे प्रिंट करें तो जो आपका लास्ट नंबर जो है ये आउटपुट जो है आएगा आपको। चलिए रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या 255, ये हमारा आउटपुट आ गया। नेक्स्ट देखिए फॉर लूप का यूज कर लेता हूं मैं, फॉर आई इन बी, प्रिंट आई। तो ये देखिए क्या करेगा, ये एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा एक एक करके। तो पहले इन दोनों को हटा लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसको रन करता हूं मैं, देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है 10, 20, 50, 255। यहाँ पे एक एक एलिमेंट के पास जाके प्रिंट कर दे रहा है ये। तो बेसिकली ये है बाइट्स डेटा टाइप। और बाइट्स डेटा टाइप के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि ये क्या है, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल। अब इसका मतलब क्या है कि इसके वैल्यूज को जो है आप चेंज नहीं कर सकते दोस्तों यहाँ पे। अब मैं बता दूं कि इसके वैल्यूज को जो है आप टोटली कुछ भी अल्टर नहीं कर सकते आप। यहाँ पे सपोज करिए आपने एसेस कर लिया बी और यहाँ पे इंडेक्स 0 ले लिया, तो ये क्या है, इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो 10 आउटपुट आएगा। अगर आप कोशिश करते हैं इसको चेंज करने के लिए, आप इसको यहाँ पे 150 करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे करके इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एरर आ जाएगा। यहाँ पे टाइप एरर देखिए यहाँ पे आ गया, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यहाँ पे आप जो वैल्यू जो असाइन नहीं कर सकते बाइट्स के केस में। और बाइट एरे जो डेटा टाइप है एकदम सिमिलर है बाइट्स से, बस उसमें क्या है वो म्यूटेबल है, उसके अंदर जो आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है बाइट और बाइट एरे में। तो यहाँ पे चलिए मैं अब नेक्स्ट जो है बाइट एरे को दिखा देता हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो चीजें जो है और आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है हमारा बाइट एरे। तो बाइट एरे भी देखिए दोस्तों एकदम सिमिलर है, ये एकदम सिमिलर है, ये इससे ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एकदम सिमिलर है, सिमिलर टू बाइट्स ही है। तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड मैं ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे ये क्या है, ये म्यूटेबल हो जाता है दोस्तों। ये बाइट्स जो है, बाइट एरे जो है ये म्यूटेबल हो जाता है। अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको लिखना है बाइट एरे, और बाइट्स एरे नहीं होगा, ये बाइट एरे होगा। अब देखिए इसका टाइप चेक कर लेते हैं हम, टाइप चेक करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे टाइप जैसे ही चेक करूंगा तो यहाँ पे देखिए बाइट्स एरे आ गया टाइप। अब वैसे ही सिमिलरली आप जो है आइटम भी फेच कर सकते हैं, वैसे ही एकदम कोई चेंजेस नहीं है। बी इक्वल टू यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ आपका पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, 10 आ जाएगा आउटपुट। सिमिलरली आप ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, लूप वगैरह भी आप वैसे ही बाइट्स की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर डिफरेंस जो है वो मैं बता दूं। यहाँ पे मैंने बोला था वहाँ पे B0 इज इक्वल टू वहाँ पे 150 करा था, तो उसमें जो है एरर आ गया था, टाइप एरर। तो यहाँ पे अब चलिए इस केस में रन करके देख लेते हैं। इस केस में देखिए कोई एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करता हूँ फॉर लूप लगा के, फॉर आई इन बी प्रिंट आई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले तो हमारे पास ये अरे था, तो बी के अंदर भी यही अरे आएगा 10, 20, 50, 255। अब क्या करा मैंने, पहले वैल्यू को 150 कर दिया, तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा तो पहला वैल्यू जो हमारा 150 आएगा। यहाँ पे चलिए इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पहला वैल्यू 150 आ गया। यहाँ पे देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो फिर भी मैं थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा इस लाइन के बाद क्या होगा, बी के अंदर जो वैल्यू आ गई हमारे पास 10, 20, 50, 255। और देखिए यहाँ पे अब क्या करा मैंने, b इक्वल टू 0। अब 0 पे तो मतलब यहाँ पे ये इंडेक्स पे, इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या रख दिया 150, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 150 स्टोर हो जाएगी। फिर जब मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो हमारे पास b, अब ये नया वाला b के अंदर वैल्यू क्या क्या है 150, 20, 50, 255। तो जो आउटपुट हमारा आएगा यहाँ पे
150, 20, 50, 255। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वापस से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये सब, बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा बाइट्स एरे। नेक्स्ट जो है डेटा टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा लिस्ट डेटा टाइप के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको। तो चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारा लिस्ट। तो चलिए लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो लिस्ट बेसिकली क्या है दोस्तों, लिस्ट जो डेटा टाइप है हमारा, ये जो है हेट्रोजेनस एलिमेंट जो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजेनस एलिमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट जो है आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब आप इंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी, बुलियन भी, किसी भी टाइप का जो वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं जो है, इसको यूज बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का हम जो है यूज करते हैं। यहाँ पे अब मैं ब्रैकेट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा बेसिकली ब्रैकेट हम यूज करते हैं। तो इस टाइप के ब्रैकेट को जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर जो है प्रिजर्व रहता है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर प्रिजर्व मतलब जिस ऑर्डर में आप जो एलिमेंट को एंटर करेंगे वो उसी ऑर्डर में जो है प्रिजर्व रहेगा, आपका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब अगर आपको ऑर्डर प्रिजर्व रखना है तो आप जो है लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट बेसिकली आप बोल सकते हैं एरे है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोवेबल इन नेचर। ग्रोवेबल, अब ग्रोवेबल का मतलब क्या है कि ये ग्रो कर सकता है, इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब इसका कोई फिक्स मतलब बाउंड्री नहीं है, इसके जैसे जैसे आप वैल्यू एंटर करते जाएंगे ये जो है अपने साइज को जो है इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये कुछ 4 फीचर्स हैं। एक और चीज है कि ये इसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू जो है, डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो अलाउड होता है। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड, तो इसके अंदर जो है डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो अलाउड होते हैं। तो ये बेसिकली हेट्रोजेनस एलिमेंट को जो है स्टोर कर सकता है। फिर से स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैल्यू जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है। ऑर्डर प्रिजर्व रहता है यहाँ पे। फिर हेट्रोजेनस एलिमेंट का जो है सपोर्ट करता है ये। फिर ग्रोवेबल इन नेचर है। डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी अलाउड होते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज जो है आप एक से ज्यादा सिमिलर वैल्यू जो है आप स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लिस्ट का। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट के लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप एक वेरिएबल ले लीजिए l इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने बोला स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है आपको यहाँ पे। अब देखिए वैल्यू आप असाइन कर लीजिए। सपोज करिए आपने साइनोसिस, यहाँ पे 10 साइनोसिस, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे 12.23। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज मैंने असाइन करा दिया है। यहाँ पे इंट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, बुलियन, फ्लोट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अब इसके टाइप को चेक कर लेते हैं हम, प्रिंट, और यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज कर लेते हैं, टाइप ऑफ एल, और इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा आउटपुट क्या गया, यहाँ पे देखिए ये क्या है, लिस्ट टाइप का है। तो ये बेसिकली हमारा लिस्ट टाइप का। अगर आपको यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना है, प्रिंट, और जो लिस्ट वेरिएबल है उसका नाम। यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे आपका लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही आप फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर आई इन एल प्रिंट आई, एक एक एलिमेंट को जो है ये आपका प्रिंट कर देगा, जैसे मैंने फॉर लूप एक्सप्लेन करा था बाइट्स के केस में। तो यहाँ पे वापस से आप इसको रन करेंगे, यहाँ पे देखिए एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर दे रहा है लिस्ट के। तो ये काफी बेसिकली यूज डेटा टाइप है, इसको काफी यूज किया जाता है। और जब आप डेटा साइंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो लिस्ट जो है नहीं यूज किया जाता है, उसमें जो है नमपाई एरे का यूज किया जाता है, क्योंकि नमपाई जो है काफी फास्ट है लिस्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में आप जो है वैसे ही एलिमेंट भी आप एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स से, निगेटिव इंडेक्स से, पॉजिटिव इंडेक्स से, या आप स्टार्टिंग इंडेक्स, स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्ट्रिंग के केस में बताया था। तो चलिए एक एक करके हम सारे चीजें को देख लेते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए अब तो पहले ये हमारा जो है, पहले मैंने एक लिस्ट ले लिया। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो, तो यहाँ पे एल ऑफ यहाँ पे 0 ले लेता हूँ मैं। 0th इंडेक्स का एलिमेंट जो हमारा प्रिंट हो जाएगा। 0th इंडेक्स का एलिमेंट क्या हमारा 10, और फर्स्ट इंडेक्स पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये हमारा जो है साइनोसिस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे -1 प्रिंट करके देखो, प्रिंट
L ऑफ -1, तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। निगेटिव इंडेक्स इधर से स्टार्ट होता है, ये है -1, ये है -2, ये है -3, तो यहाँ पे -1 जैसे ही करा मैंने, यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे 12.23 आउटपुट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 का वैल्यू जो है साइनोसिस आ गया, -1 का वैल्यू 12.23। तो यहाँ पे सिमिलरली आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा था। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, मैं स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करके बताऊंगा। यहाँ पे आपको स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कैसे करना है, आपको प्रिंट कर लेना है L, और यहाँ पे आपको लिख लेना है कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू। तो सपोज करिए मुझे यहाँ साइनोसिस से लेके यहाँ ट्रू तक का वैल्यू प्रिंट करना है। तो साइनोसिस का इंडेक्स क्या है हमारे पास, इसका इंडेक्स क्या है 1, और यहाँ पे इसका एंडिंग इंडेक्स क्या है, यहाँ पे जो भी जहां तक वैल्यू प्रिंट कराना होता है उससे एक इंडेक्स में ऐड कर देते हैं वैल्यू। तो इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, तो हमारा जो इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स होगा ये 3 होगा। ये जहां तक वैल्यू प्रिंट करना है उससे एक इंडेक्स ज्यादा रखते हैं हम। तो इसका इंडेक्स यहाँ तक मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहला का इंडेक्स क्या है 1, दूसरे का इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे लास्ट में जो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, क्योंकि 2 + 1 यहाँ पे 3। जैसे इसको मैं रन करूंगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा साइनोसिस और ट्रू आ गया। तो ये जो आउटपुट है, ये जो अगर आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये जो है ये आपको लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट देगा। तो यहाँ पे सिमिलरली आप बहुत सारे तरीके से जो है आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं लिस्ट के अंदर वैल्यू असाइन करने को, या वैल्यू आप जो है चेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए अब L ऑफ 0, सपोज करिए L ऑफ 0 जो मैंने लिया जिसके अंदर वैल्यू 10 है, अब इसको मैं 150 करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। तो लिस्ट के केस में दोस्तों बेसिकली ये हो जाता है, ये म्यूटेबल है लिस्ट। यहाँ पे इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इसका आउटपुट आ रहा है, इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पर रन कर लेता हूँ वापस से, और अब देखिए वापस से वैल्यू मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, फॉर I इन L प्रिंट I। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा, पहले पोजीशन पे जो है 150 प्रिंट होगा। यहाँ पे जैसे ही रन करा, यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है पहले पोजीशन पे 150 आ गई। तो ये लिस्ट जो है ये टोटली ये म्यूटेबल है। यहाँ पे इसके अंदर जो है वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिस्ट जो है म्यूटेबल है, इसके अंदर जो आप वैल्यूज आराम से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में और अच्छे से हम डिटेल में जानेंगे जैसे जैसे ये ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा। तो ये था बेसिकली लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट के बारे में कुछ और चीजें मैं बता दूं यहाँ पे कि लिस्ट में आप डेटा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बोला था कि ये ग्रोएबल इन नेचर है, तो आप अगर लिस्ट के अंदर आपको एलिमेंट ऐड करना है, देखिए आप तो एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, अपेंड फंक्शन का यूज करना है, अपेंड फंक्शन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट वेरिएबल ले लेना है, L.append फंक्शन का यूज करना है आपको, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आपको ऐड करनी है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे चलिए मैं सॉल्यूशंस लिखता हूँ। तो ये एक वैल्यू क्या है, अपेंड फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यू को जो है लास्ट में ऐड कर देता है। ये 12.23 के बाद जो है ये वैल्यू को ऐड कर देगा। अब यहाँ पे मैं फिर से वापस से लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू जो है ऐड हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस जो है ये वैल्यू जो है ऐड हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिस्ट देखिए ग्रोएबल इन नेचर है, मतलब जैसे जैसे आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे जो है इसमें ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं अपेंड कर लेता हूँ, अपेंड यहाँ पे कोई और वैल्यू मैं डाल लेता हूँ, सपोज करिए 456.23, और इसको वापस से रन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो है लास्ट में ऐड होते जा रही है। तो इससे क्या है कि इसका जो है इंडेक्स वैल्यू भी मेंटेन्ड है, मतलब इसका जो है बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे आप देखिए मैंने बताया था कि ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। तो यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट जो है लास्ट में ऐड होते जा रहा है, तो ऑर्डर जो एकदम प्रिजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि मिक्स मैच हो गया है इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है, कि इसमें ऑर्डर एकदम प्रिजर्व होता रहता है। जैसे जैसे आप एलिमेंट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है लास्ट में ऐड होते जाएगा। वैसे ही सिमिलरली आप जैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं वैसे ही आप एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं यहाँ लिस्ट से। तो आप L.remove कर लीजिए, L.remove आप रिमूव करके यहाँ पे आप जो है वैल्यू डाल सकते हैं, कौन सा वैल्यू को आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे सपोज करिए मुझे 12.23 रिमूव कर लेना है इस लिस्ट से, और यहाँ से फिर से मैं प्रिंट कर लेता हूँ वापस से लिस्ट को, प्रिंट L, वापस यहाँ पे रन करूंगा। यहाँ पे देखिए 12.23 जो वैल्यू हमारा ये हट चुका है इस लिस्ट से। तो हमारे पास 3 वैल्यू बचे हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे इसमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। आप जैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं वैसे ही आप एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लिस्ट को जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं लिस्ट को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे पहला लिस्ट में क्या है वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू है। अब इसको मैं यहाँ पे लिस्ट इंटू 2 करूंगा
तो ये सारे वैल्यूज जो हैं वापस से एक ही लिस्ट के अंदर रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करा, ये देखिए यहाँ के बाद जो है वैल्यू उसी लिस्ट के अंदर रिपीट हो गया। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग रहा है कि लिस्ट के अंदर जो है आपको डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड है। यहाँ पे देखिए सेम वैल्यूज जो, यहाँ पे सेम वैल्यूज जो है बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है लिस्ट के अंदर आप जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको किसी और लिस्ट को भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज करिए L1 आपने कर लिया L इंटू 2, और यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए L1 को, प्रिंट L1। अब देखिए यहाँ पे इसमें इसका भी आउटपुट सेम आएगा। यहाँ देखिए ये L इंटू 2 का आउटपुट है यहाँ पे, और यहाँ पे L1 का आउटपुट है। तो ये आप लिस्ट के अंदर बहुत सारे जो है चेंजेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि लिस्ट जो है हेट्रोजेनस एलिमेंट को सपोर्ट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं आप इसको डिक्लेयर करने के लिए। ऑर्डर जो है प्रिजर्व रहता है, ग्रोएबल नेचर होता है, आप इसके अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, म्यूटेबल है, इसके एलिमेंट्स को जो है आप चेंज कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो डेटा टाइप के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ट्यूपल। ट्यूपल के बारे में बात करते हैं। ट्यूपल डेटा टाइप देखिए दोस्तों ये एकदम सिमिलर टू लिस्ट है। देखिए कुछ कुछ डेटा टाइप्स एकदम सिमिलर है, जैसे बाइट्स सिमिलर है बाइट एरे से, लिस्ट सिमिलर है ट्यूपल से। बस इसमें क्या है, ये इम्यूटेबल है, इसके अंदर जो है आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये क्या है, सबसे पहला चीज तो जो है ये इम्यूटेबल है, इसके अंदर जो है वैल्यूज आप जो है चेंज नहीं कर सकते। ये भी हेट्रोजेनस एलिमेंट को सपोर्ट करता है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये भी हेट्रोजेनस एलिमेंट को सपोर्ट करता है, आप जो है किसी भी टाइप का जो है एलिमेंट जो है इसके अंदर आप जो है ऐड कर सकते हैं। इसके कोई भी मतलब चेंजेस नहीं है, एकदम सिमिलर टू लिस्ट है, आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके बहुत सारे डेटा टाइप जो है अलग अलग टाइप के जो है एलिमेंट्स को जो है आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसके लिए जो हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, इस टाइप के जो ब्रैकेट हैं, करली तो नहीं बोलेंगे बेसिकली, पता नहीं एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं जो भी इस टाइप के ब्रैकेट को जो हम यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए ये ग्रोएबल इन नेचर नहीं है, इसमें जो है आप एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। इसमें अगर आप अपेंड फंक्शन वगैरह इन सब का यूज करते हैं तो ये जो है आपको एट्रीब्यूट एरर दे देता है। यहाँ पे चलिए मैं वो भी करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू इसमें भी अलाउड है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप एकदम 100% अलाउड है ये डुप्लीकेट वैल्यू आप यहाँ पे। और यहाँ पे लास्टली जो है ये इम्यूटेबल है। चलिए इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ t, और यहाँ पे देखिए लिस्ट, यहाँ पे ट्यूपल के लिए मैंने बोला था इस टाइप के ब्रेसेस को यूज करते हैं। आप यहाँ पे कोई भी टाइप का एलिमेंट जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं यूज। यहाँ पे चलिए 123.56 जो भी ऐसे ये वैल्यू सपोज करिए मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ इसके टाइप को कि इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ टी। चलिए इसको कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ देखिए इसका टाइप क्या है, ये ट्यूपल जो है आउटपुट आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे अब ट्यूपल डिक्लेयर करने का बहुत सारे तरीका है। यहाँ पे देखिए आप ब्रेसेस नहीं भी यूज करना चाहें तो भी आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं। आप ऐसे कर लीजिए 10, यूज 12.23। अब इसको रन कर लीजिए, यहाँ पे इसको रन करिए। यहाँ पे देखिए इसका भी डेटा टाइप जो है ट्यूपल है। तो आप चाहें तो ये जो है ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो है ट्यूपल को डिक्लेयर करने का। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली इम्यूटेबल है, मैंने बोला था इसके अंदर जो आप वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। वैल्यूज आप जो है एसेस कर सकते हैं। एसेस करने का मतलब क्या है, आप जो वैल्यूज वैसे ही इंडेक्सिंग वगैरह यूज करके जो है एसेस कर सकते हैं। 0th एलिमेंट को एसेस करना, आपका आउटपुट यहाँ पे 10 आपको प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 0 से लेके आपको सेकेंड एलिमेंट तक प्रिंट करना है, फर्स्ट एलिमेंट तक प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, वापस इसको रन करिए। यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 10 और फ्यूज। तो यहाँ पे 0 फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे मैंने 2 रखा है, यहाँ फर्स्ट इंडेक्स तक प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको 2 रखना होगा लास्ट में, एक इंडेक्स ज़्यादा रखना होता है स्लाइसिंग के केस में। नेक्स्ट देखिए वैसे ही आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन टी प्रिंट आई, हर एक एलिमेंट को जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले इसको हटा लेता हूँ, या रहने देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे इसको वापस से रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट जो है आपको प्रिंट हो गए एक एक करके। अब देखिए जो मेजर मैंने बोला था लिस्ट और ट्यूपल में डिफरेंस क्या है कि लिस्ट ट्यूपल जो है इम्यूटेबल है, इसके अंदर जो आप वैल्यूज को जो है चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सपोज करिए T0 इज इक्वल टू आप 150 कर लेते हैं,
अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरर आ जाएगा, टाइप एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यहाँ पे देखिए टाइप एरर आ गया। नेक्स्ट देखिए मैंने बोला था ये ग्रोएबल इन नेचर नहीं है। अब टी डॉट अपेंड करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर सोचिए कोई वैल्यू आप अपेंड कर लें लास्ट में, तो यहाँ पे इसको अगर आप अपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट एरर आ जाता है यहाँ पे अगर आप अपेंड करते हैं, या अगर आप रिमूव भी यूज करेंगे तो भी ये सेम एरर आएगा। यहाँ पे रिमूव का यूज कर लेता हूँ मैं, रिमूव अगर आप यूज करेंगे रिमूव 10 तो ये सेम एट्रीब्यूट एरर यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए तो ये जो है इम्यूटेबल है, मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं इसका साइज जो है ग्रोएबल नहीं होता है ये बेसिकली। डुप्लीकेट आइटम जो है इसमें ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट आइटम जो है 12.23, इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर से वापस यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, फॉर आई इन टी प्रिंट आई। यहाँ पे देखिए इसको रन करें, यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू दो बार प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट आइटम जो है एकदम सपोर्ट करता है। बस मेजर डिफरेंस क्या है लिस्ट और ट्यूपल में कि इसका जो साइज को हम चेंज नहीं कर सकते, ग्रोएबल नहीं है नेचर में, ना ही ये म्यूटेबल है। ये बेसिकली ट्यूपल जो है इम्यूटेबल है। तो ये था ट्यूपल के बारे में। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेंज डेटा टाइप। हेलो गाइस, तो नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेंज। तो रेंज डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, इस डेटा टाइप को बेसिकली यूज किया जाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हम इस डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो ये डेटा टाइप बेसिकली यूज होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी सीक्वेंस क्या होता है ये आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट जो है उससे पहले इसके अंदर बेसिकली इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो डेटा टाइप है ये इम्यूटेबल इन नेचर होता है, मतलब इसमें जो है हम अल्टरेशन वगैरह कर नहीं सकते जो भी सीक्वेंस है उसको। तो चलिए नेक्स्ट जो है अब इसके फॉर्म्स को हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। जो हमारा रेंज डेटा टाइप है ये 3 फॉर्म में आता है। ये है बेसिकली फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 जो है ये तीनों फॉर्म को मैं एक एक करके आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहला फॉर्म जो है इस टाइप का होगा वो है रेंज, और इसके अंदर एक वैल्यू पास किया होगा 10। तो ये क्या करता है, ये प्रिंट कर देता है सारा वैल्यू 0 से लेकर 9 तक। प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। अब ये क्या करता है 0 से लेके 9 तक सारा नंबर जो है ये प्रिंट कर देता है। अब इसका एग्जांपल मैं कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया रेंज, और यहाँ पे मैंने लिखा रेंज और इसके अंदर वही वैल्यू पास की 10। अब इसको देखिए अब क्या हुआ कि आर के अंदर जो है एक सीक्वेंस जनरेट हो गया। अभी बस मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। आर के अंदर कुछ वैल्यूज जनरेट हो गई और वो वैल्यूज क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये वैल्यूज आर के अंदर स्टोर हो गई। अब देखिए अब इन वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट करने के लिए मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर आई इन जो हमारा वेरिएबल क्या है हमारा आर, प्रिंट आई। तो ये जो नंबर है एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारा आउटपुट क्या होगा 0 से 9 तक। तो चलिए इसको रन कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे आउटपुट आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब रेंज के अंदर मैंने 10 डाला है तो ये लास्ट वैल्यू जो भी मैंने डाला है उसको इग्नोर कर देता है। ये 0 से सीक्वेंस स्टार्ट होता है और 1 कम होता है जो भी वैल्यू आप पास करते हैं। नेक्स्ट दूसरे फॉर्म के बारे में मैं यहाँ पे बता दूं। फॉर्म 2 क्या है हमारा, फॉर्म 2 इसमें जो है हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा मैं जैसे ही बताऊंगा। यहाँ पे सपोज करिए 10, 20 ऐसे कुछ लिख दिया आपने। तो यहाँ पे क्या है अब हम जो है 2 पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पे। अब चलिए ये देखिए क्या करता है, ये प्रिंट करता है, प्रिंट वैल्यूज, प्रिंट नंबर लिख देता हूँ, नंबर बिटवीन 10 बिटवीन लिख लो या बेसिकली फ्रॉम लिख लेता हूँ, फ्रॉम 10 to 19। 10 से लेके 19 तक का नंबर ये जो है प्रिंट कर देता है। यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, ये स्टार्टिंग वैल्यू दिया आपने 10 जो है ये हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है। तो 10 से सीक्वेंस जनरेट करना शुरू होगा और ये हमारा एंडिंग वैल्यू 20 है। तो एंडिंग वैल्यू से 1 लेख जो है नंबर जनरेट होता है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ 10, 20 रख लिया मैंने।
तो अब जो आर के अंदर सीक्वेंस जो जनरेट होगा वो हमारा क्या होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सीक्वेंस जनरेट होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए इसको जैसे ही मैंने रन करा, यहाँ पे देखिए आउटपुट 10, 11, 12, 13, 14, ये 19 तक जो है आउटपुट आ गया। और यहाँ पे जो एंडिंग जो वैल्यू दिया है उससे एक कम आपको जो है सीक्वेंस में नंबर जनरेट होता है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसका थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म में आप जो है 3 पैरामीटर पास करेंगे रेंज के अंदर। पहला 10, 20, 2। अब देखिए 2 क्या है, 2 जो है ये हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू है। इंक्रीमेंट वैल्यू का मतलब क्या कि देखिए इस केस में क्या हो रहा था, 10, 11, 12 से लेकर 19 तक प्रिंट हो रहा था। अब ये 2 इंक्रीमेंट वैल्यू दे दिया आपने, तो 10 के बाद 11 नहीं आएगा, अब 10 के बाद सीधे 12 आएगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। और ये वैल्यू फिर वही 20 से कम प्रिंट होगी। तो चलिए यहाँ पे 2 के इंटरवल पे आएगा, तो यहाँ पे जो है वैल्यू 10 से लेके 18 तक प्रिंट होगी। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे 10, 20, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। तो अब इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ मैं। अब ये 2 के, तो अब जो है ये 2 के इंटरवल पे वैल्यू प्रिंट होगा। चलिए मैं अब इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, 2 के इंटरवल पे वैल्यू प्रिंट हो रहा है। 10 आया पहले, फिर 12 आया, फिर 14, 16, 18। और यहाँ पे ये जो हमारा एंडिंग वैल्यू है इससे हमेशा कम रहेगा जो आपका सीक्वेंस जनरेट होगा। ये तो कंसीडर होता ही नहीं है, इससे एक वैल्यू कम। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे 2 का इंटरवल लिया है, तो इससे जो कम वाला वैल्यू क्या है वो हमारे पास 18 है। तो वैसे ही आप अगर 3 का इंटरवल लेंगे तो यहाँ पे 3 का इंटरवल करके देख लीजिए। यहाँ पे 10 के बाद 13 आएगा, 16, 19 ऐसे चलेगा। तो ये है बेसिकली आपका रेंज डेटा टाइप। और रेंज डेटा टाइप के अंदर मैंने बोला था कि बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप जो है ये इम्यूटेबल है, इसके वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, बट वैल्यूज को एसेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के हेल्प से। तो सपोज करिए आप ऐसे करते हैं, प्रिंट R0 लिखते हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए इसको जब हमने प्रिंट करा था, यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट बेसिकली फॉर लूप लगा के देखते हैं, फॉर आई इन R प्रिंट आई। अब देखिए इसको मैंने जब प्रिंट करा था, यहाँ पे देखिए इसको जब मैंने प्रिंट करा था, यहाँ पे क्या है 10, 13, 16, 19। और ये जो 10 वाला वैल्यू है ये इसका है। इसको फिलहाल के लिए अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ। अब वापस से रन करता हूँ इसको। अब देखिए रन करूंगा तो ये वैल्यू क्या है, प्रिंट हो गया। जो भी हमारे ये जो रेंज डेटा टाइप जो वैल्यू जनरेट कर रहा था वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम इंडेक्सिंग के भी हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए ये पहला जो वैल्यू है इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। इसका होगा 2, 16 का इंडेक्स 2 होगा, 19 का होगा 3। और वैसे ही निगेटिव इंडेक्स देखें तो 19 का -1 होगा। तो हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए अब इंडेक्सिंग करके देखते हैं। प्रिंट R0 अगर मैं लूँ तो ये हमारा आउटपुट क्या जाना चाहिए, 10 आना चाहिए। R1 लूंगा मैं तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। R1 लिया तो 13 है। R-1 लूंगा तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, R-1 लूंगा तो हमारा आउटपुट जो है 19 आना चाहिए, जो बेसिकली लास्ट से जनरेट होगा नंबर। तो यहाँ पे आप फॉर लूप लगा लीजिए, तो जो भी सीक्वेंस नंबर का जो सीक्वेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से जो है आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे अब आप वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं 0th इंडेक्स पे जो है मैं 150 जो है असाइन करना चाहता हूँ, और इसको रन करते हैं आप। तो यहाँ पे इस केस में आपको एरर मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रेंज डेटा टाइप जो है इम्यूटेबल है, ये जो है चेंजेस अलाउ नहीं करता। आप जो है वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है रेंज डेटा टाइप के बारे में। रेंज डेटा टाइप काफ़ी यूजफुल है, बस ये तीनों फॉर्म्स आपको जो है समझ में आने चाहिए। और बाकी जो है स्लाइसिंग वगैरह अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, -1 इंडेक्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सारा चीज़ जो है आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेट। तो अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे जो है डेटा टाइप वो है हमारा सेट। तो सेट डेटा टाइप बेसिकली देखिए दोस्तों ये इसको जो हम कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं इस डेटा टाइप को। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे इस ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डेटा टाइप जो है ये क्या है, ग्रोवेबल इन नेचर है। ग्रोवेबल इन नेचर बेसिकली इसका जो है लेंथ जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं, एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हेट्रोजेनस एलिमेंट को सपोर्ट करता है।
हेट्रोजेनस एलिमेंट्स मतलब जैसे आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, फ्लोट, इंट वगैरह, बहुत सारे जो है आप डेटा टाइप्स के को यूज कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पोजीशन का जो है ये कोई फिक्स नहीं होता इसके अंदर, तो यहाँ पे बेसिकली इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स कॉन्सेप्ट जो है, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे पहला चीज तो मैं बता दूं, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर जो है फिक्स नहीं होता। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या है कि आप जिस ऑर्डर में डेटा को डाल रहे हैं सेट के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि आपका आउटपुट जो है उसी ऑर्डर में है। तो जब आपका डेटा का ऑर्डर फिक्स ही नहीं है तो आप जो है इंडेक्सिंग तो कर ही नहीं सकते। सपोज करिए 0th इंडेक्स पे कभी कोई और एलिमेंट है, बाद में ऐड करने के बाद कोई और एलिमेंट आ गया, तो यहाँ पे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जो है फेल हो जाता है। यहाँ पे इंडेक्सिंग वगैरह जो है हम नहीं कर पाते हैं सेट के अंदर। और सेट जो है आपका बिल्कुल एकदम म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसके अंदर जो आप डेटा ऐड कर सकते हैं, बट डेटा को आप जो है चेंज वगैरह नहीं कर सकते, बट डेटा आप जो है ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। एक जो मेजर पॉइंट जो लिस्ट और सेट के बीच में डिफरेंस जनरेट करता है वो क्या है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड, मतलब डुप्लीकेट डेटा जो है इसके अंदर हम नहीं, बेसिकली स्टोर तो कर सकते हैं बट ये कंसीडर नहीं करता। तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। तो सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिया एक वेरिएबल s और एक सेट जनरेट कर लिया। मैंने बोला था कर्ली ब्रेसेस से आप जनरेट करते हैं, सेट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला तो इंटीजर ले लिया, दूसरा एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तीसरा फ्लोट ले लेता हूँ, और चौथा एक बूलियन वैल्यू ले लेता हूँ। चलिए इस टाइप की इतने वैल्यू ले लिया। अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो आपका वही आएगा, क्लास सेट करके आएगा टाइप। तो चलिए वो टाइप वगैरह मैं नहीं चेक करूंगा, उतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे बेसिकली मैं सीधा आपको बताता हूँ कि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था इसके अंदर नहीं लगता। अब सपोज करिए मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ करूंगा तो ये आपका जो है एरर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर जो है प्रिजर्व नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक एक एलिमेंट को, तो इसके लिए मैं फॉर लूप लगा लूंगा, फॉर आई इन जो है एस प्रिंट आई, इसके लिए फॉर लूप लगा लूंगा, और यहाँ पे ये एक एक एलिमेंट को जो है मेरा प्रिंट कर देगा। अब देखिए जैसे ही मैंने एलिमेंट को प्रिंट करा, यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, पहले साइनोसिस, फिर दूसरा ट्रू, फिर 1, फिर 10, फिर 12.23। यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या था हमारा स्टोरेज का, पहले मैंने 10 रखा था, फिर दूसरा साइनोसिस, फिर फ्लोट, फिर बुलियन। बट यहाँ पे आउटपुट का जो है पैटर्न कुछ अलग ही है। तो ये बताता है कि इंसर्शन ऑर्डर जो है इसके अंदर प्रिजर्व नहीं होता। तो यहाँ पे इस कारण जो है आपका इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे फेल हो जाता है सेट के अंदर। नेक्स्ट जो है मैंने बोला था सेट जो है हेट्रोजेनस एलिमेंट्स को अलाउ करता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर जो बात हमने की थी वो क्या था कि मैंने बोला था कि आप जो है इसके अंदर जो है ये ग्रोएबल इन नेचर है, मतलब इसके अंदर एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो सेट के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सेट का वेरिएबल नेम, सपोज करिए मैंने एस वेरिएबल नेम से डिक्लेयर करा सेट, तो एस डॉट ऐड करना है, और जो भी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस डॉट ऐड 150। अब 150 क्या है, ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अब उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा आउटपुट प्रिंट होगा तो हमारा 150 भी उसके अंदर ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने रन करा तो यहाँ पे हमारा 150 भी एडेड है इस सेट के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्रोएबल इन नेचर है, जैसे जैसे वैल्यू ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वो जो है ऐड होता जाएगा उसके अंदर, और उसका साइज जो है इंक्रीज करते जाएगा। वैसे ही आप वैल्यूज को जो है रिमूव कर सकते हैं। अब सपोज करिए यहाँ इसके अंदर से मैं 10 रिमूव करना चाहता हूँ, अब फिर वापस से रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए 10 रिमूव हो चुका है मेरा, यहाँ पे 3 ही आउटपुट मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे जैसे इसके साइज को आप जो है अल्टर कर सकते हैं डायनेमिकली। तो यहाँ पे ये है सेट। नेक्स्ट जो है मैंने बोला था डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। सपोज करिए मैं एक और डुप्लीकेट वैल्यू ले लेता हूँ ऐसे साइनोसिस। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज जो है ये सेम है, दोनों डुप्लीकेट है, एक दूसरे के कॉपी है। तो यहाँ पे अब देखिए जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा दोस्तों, यहाँ पे अभी रिमूव को हटा लेता हूँ मैं, अब मैं फॉर लूप लगा के इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो एक ही वैल्यू प्रिंट होगा साइनोसिस का, यहाँ 2 बार साइनोसिस प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सेट काफी स्मार्ट है, ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको इग्नोर कर देता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं रन करा देखिए साइनोसिस बस एक ही बार है, यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू लिया था, यहाँ पे आउटपुट जो हमारा 4, डुप्लीकेट वैल्यू जो है उसको इसने
रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये है आपका सेट। नेक्स्ट जो है मैंने शायद ऑलमोस्ट मैंने मेजर कॉन्सेप्ट जो है इसमें कवर कर दिए हैं। और जो सेट के बारे में और भी डिटेल में हम करेंगे आगे दोस्तों, ये बस मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो डेटा टाइप हम करेंगे वो है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट जैसे नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है, सेट, सारा चीज सिमिलर टू सेट है, बट इसमें क्या है कि आपका जो है ये इम्यूटेबल है, मतलब इम्यूटेबल है। साथ ही साथ इसमें जो है आप ऐड एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, बट हेट्रोजेनस एलिमेंट अलाउड करता है। इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं होता है। डुप्लीकेट्स वैल्यू इसमें भी अलाउड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो कि सिमिलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेट्रोजेनस एलिमेंट अलाउड है, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, ये सही है। और यहाँ पे ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है दोस्तों। सेट क्या था आपका, म्यूटेबल था, और ये जो है इम्यूटेबल होता है। और इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम कर्ली ब्रेसेस का ही यूज करते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज करिए, देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक सेट बनाना है और उसको एक वैल्यू असाइन करा देनी है। सपोज करिए एक वेरिएबल बना लीजिए fg, आप कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हैं, मैंने fg बना लिया। और आपको क्या करना है, फ्रोजन सेट लिखना है, फ्रोजन सेट, और इसके अंदर जो है आपको जो है सेट को पास कर देना है। और ये जो है अगर आप प्रिंट करें fg का टाइप, तो ये जो है आपको फ्रोजन सेट टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे टाइप मैं प्रिंट कर रहा हूँ fg का और इसको रन करता हूँ। ये देखिए ये क्या है, फ्रोजन सेट क्लास का यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्रोजन सेट टाइप का हो गया। अब फ्रोजन सेट में सारे जो है कॉन्सेप्ट या सारे जो है कोडिंग जो मैंने सेट में कराई थी वो एकदम वैलिड है, टोटली वैलिड है। बस इसको जो है इसके साइज को आप अल्टर नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते एलिमेंट। सपोज करिए मैंने fg डॉट ऐड करा, ऐड यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, 150 को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जैसे ही रन करूंगा एरर आ जाएगा मेरा। यहाँ पे देखिए फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। सिमिलरली वैसे ही आप रिमूव करेंगे तो भी आपको यही एरर मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ग्रोएबल इन साइज नहीं है, बेसिकली आप ऐड रिमूव नहीं कर सकते एलिमेंट को। तो फ्रोजन सेट में बेसिकली यही एक बाउंडेशन है और बाकी एकदम ये सिमिलर टू सेट है। बस मेजर डिफरेंस यही है कि वो म्यूटेबल था, सेट जो है म्यूटेबल था और ये इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे सिमिलरली आप जो एलिमेंट जो है इसके भी आप फॉर लूप लगा के एसेस कर सकते हैं। फॉर आई इन आप लिख लीजिए fj प्रिंट आई, ये एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। बाकी सारा मेथड आप जो है सिमिलरली वैसे ही रन कर सकते हैं। यहाँ देखिए सारा एलिमेंट को यहाँ पे ये इसने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे काफी सिमिलर टू सेट ही हम बोल सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो ये हो गया हमारा फ्रोजन सेट। नेक्स्ट जो डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप। तो ये हमारा नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है वो हमारा डिक डेटा टाइप। डिक डेटा टाइप बेसिकली देखिए डिक्शनरी डेटा टाइप का हम यूज करते हैं बेसिकली की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। अगर हमको डेटा स्टोर करना है तो ये हमारा क्या करता है, डेटा स्टोर करता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। की वैल्यू पेयर, अब की वैल्यू पेयर क्या होता है, की वैल्यू पेयर में एक की होती है और उसके साथ एक वैल्यू असाइंड होता है। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर में यहाँ पे देखिए क्या है, आपका जो की जो होना चाहिए, की मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट। बट जो आपका वैल्यू है, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे कि मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो डिक्ट को आप जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आप करली ब्रेसेस से ही करते हैं। हम यहाँ पे सेट और डिक्ट के लिए हम जो करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। सपोज के लिए डिक्ट के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया डी और यहाँ पे ये एम्प्टी करली ब्रेसेस रखा है। और जब आप इसका टाइप प्रिंट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टाइप ऑफ डी जो एम्प्टी करली ब्रेसेस का, तो ये आपका डिक टाइप का होगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने रन करा यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं आप, ये क्या है, डिक्ट। तो यहाँ पे जब भी एम्प्टी करली ब्रेसेस होंगे तो ये क्या है, डिक्शनरी टाइप का होगा। नेक्स्ट देखिए ये तो हो गया। अब मैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जो है डेटा स्टोर करूंगा। तो ये जो पहला जो मैं लिखूंगा वो हमारा की, नेम क्या है, ये हमारा की हो गया। और नेम के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ साइनोसिस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखिए मैं दूसरा की बना ले रहा हूँ एज, और इसके अंदर मैं रख रहा हूँ 10। ये 10 हमारा क्या है, वैल्यू है।
नेक्स्ट जो है एक और बना ले रहा हूँ डोमेन, और यहाँ पे डोमेन के अंदर वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ सॉफ्टवेयर, ये हमारे कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं। इसके अंदर आपका की किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, बेसिकली फ्लोट हो सकता है, कोई भी फॉर्म में जो है आपका की वैल्यू पेयर जो है हो सकता है। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करें डी को, तो यहाँ पे देखिए आपको आपका डिक्शनरी मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूंगा, यहाँ पे देखिए डिक्शनरी हमारा मिल गया, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जो है हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल गया। आप चाहें तो की को यूज करके वैल्यू जो है प्रिंट कर सकते हैं। सपोज करिए आपको किसी की से अटैच्ड वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, तो सपोज करिए नेम से अटैच्ड वैल्यू जो है, नेम से के साथ जो जॉइंट वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करिए, वेरिएबल के साथ जो है आप अपना की पास कर दीजिए, आउटपुट आपका वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने की पास करा नेम, इसके साथ अटैच्ड वैल्यू जो था वहाँ पे साइनोसिस सॉल्यूशन मुझे एज अ आउटपुट मिल गया। यहाँ पे सिमिलरली आप जो है एलिमेंट ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल और यहाँ पे कोई भी एक की ऐड कर लेना है। सपोज करिए यहाँ पे की पास करना है आपको, तो यहाँ पे की मैंने रख लिया 10 और इसके अंदर वैल्यू मैं पास करा रहा हूँ TENS है। तो ये वैल्यू क्या होगा, इस केस में आपके डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं डिक्शनरी को चेक कर लेता हूँ प्रिंट करके। जैसे ही मैं रन करूंगा, यहाँ पे देखिए एक वैल्यू, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आप जो है 10 करके की है, और यहाँ पे TEN ये जो हमारा वैल्यू है ये डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप चाहें तो देखिए, अब मैंने बोला था कि आपका की जो है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सपोज करिए यहाँ पे आपका नेम से पहले ही एक की है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वही फिर से एक की बनाता हूँ नेम, और उसके अंदर कुछ वैल्यू और असाइन करता हूँ, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ पाइथन। अब देखिए अब क्या करूँ, अब क्या होगा, जैसे ही मैं रन करूंगा यहाँ पे देखिए क्या हुआ। इस केस में देखिए यहाँ पर नेम पाइथन, ये क्या होता है, जब आप डुप्लीकेट की यूज करते हैं तो ये क्या होता है, जो पहले से जनरेट उस की के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो अपडेट हो जाता है नए वैल्यू से। तो इसलिए बोलते हैं कि की जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आपका वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप सपोज करिए एज जो है ये आपका की है, इसके अंदर आप साइनोसिस सॉल्यूशन रख सकते हैं, वैल्यूज जो है डुप्लीकेट हो सकता है, बट की डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि की डुप्लीकेट होगा तो जब भी आप वैल्यू असाइन करेंगे तो वो पुराना की के साथ जो अटैच वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा। तो ये है आपका डिक्शनरी डेटा टाइप। यहाँ पे बेसिकली यही सब डिस्कस करना था हमको डिक्शनरी के बारे में, और डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में और भी डिटेल में हम जानेंगे। और नेक्स्ट जो डेटा टाइप मैं अभी बताऊंगा वो हमारा लास्ट डेटा टाइप है, और वो है यहाँ पे डिक्शनरी के बारे में मैंने एक चीज और बताना भूल गया मैं यहाँ पे, कि ये म्यूटेबल है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कुछ भी कर यहाँ पे कर पा रहे हैं, चेंजेस कर पा रहे हैं। तो ये एकदम 100% म्यूटेबल है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप हमारे पास है वो है नन डेटा टाइप। बेसिकली जैसे कि आप जावा वगैरह के अंदर नल डिफाइन करते हैं, वैसे ही है नन का मतलब कुछ नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे नन डेटा टाइप, जब कोई भी वैल्यू नहीं हो तो उसके लिए हम जो है नन डेटा टाइप का हेल्प लेते हैं। सपोज करिए इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा नन के लिए। सपोज करिए एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया diff f1, ये क्या है, एक फंक्शन है। अभी आपको नहीं समझ आ रहा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल देखिए। और फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ a, और उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ f1 को कॉल करूंगा, तो देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, कॉल करूंगा तो ये फंक्शन एक वेरिएबल बनाएगा, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देगा 10। आउटपुट तो मुझे कुछ दे नहीं रहा है ये फंक्शन। तो चलिए चेक करते हैं इस केस में हमारा आउटपुट क्या होता है। देखिए जब कोई भी आउटपुट उधर से नहीं आ रहा तो यहाँ पे आउटपुट जो हमारा आएगा वो है नन। तो नन डेटा टाइप बेसिकली जब कुछ भी ना हो तो ये, अब एग्जैक्टली तो मैं समझा नहीं पा रहा, बेसिकली आप जैसे जैसे अब मैं ट्यूटोरियल आगे बढ़ाऊंगा नन डेटा टाइप को और क्लियर करते जाऊंगा, एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे इस डेटा टाइप को। तो ये थे कुछ बेसिक डेटा टाइप पाइथन के अंदर, जो कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे पाइथन के अंदर 14 डेटा टाइप्स हैं बेसिकली। तो एक एक करके हमने जो है सारे डेटा टाइप्स का एक ओवरव्यू ले लिया है, एक बेसिक आइडिया ले लिया है कि कौन सा डेटा टाइप किस पर्पस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपको ऑपरेटर्स के बारे में, हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अगर दोस्तों ये अगर वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।